कमरा नंबर 407 ये सिर्फ एक होटल का कमरा नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज का दरवाजा था जो 12 साल तक बंद रहा। सोचिए, साल 2014 में हिमाचल के एक छोटे से शहर में एक मौत होती है जिसे सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये 2014 का एक बहुत बड़ा धोखा था जिसका सच 12 साल बाद सामने आने वाला था। तो चलिए आज कमरा नंबर 407 की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ये टाइम गैप। 12 साल। 2014 में एक गेस्ट की मौत को सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर सुसाइड बता दिया गया और कमरा नंबर 407 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। फिर ठीक 12 साल बाद 2026 में जब होटल में रेनोवेशन का काम शुरू होता है तो वही सीलबंद कमरा एक ऐसे दफन हो चुके जुर्म का राज खोलता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और यहीं पर वो एक सवाल खड़ा होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या ये मुमकिन है? क्या एक सीलबंद कमरा एक कत्ल के राज को पूरे 12 सालों तक अपने अंदर छुपाए रख सकता है? तो कहानी की असल शुरुआत होती है 2026 में उस होटल की मरम्मत के साथ। जैसे ही मजदूरों की टीम उस रहस्यमयी सील किए हुए कमरा नंबर 407 के दरवाजे तक पहुंचती है, सरकारी कहानी और खौफनाक हकीकत के बीच का पर्दा हटना शुरू हो जाता है। अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखें तो कहानी बिल्कुल साफ थी। तारीख थी 14 जून 2014। एक 22 साल की लड़की की लाश कमरा नंबर 407 के बाथरूम में मिली। मौत की वजह आत्महत्या। केस को फटाफट बंद कर दिया गया। कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई पूछताछ नहीं। ये था 2014 का वो धोखा जिसे इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि मामला हमेशा के लिए दफन हो गया, या कम से कम सबको यही यकीन दिलाया गया। लेकिन जब मजदूरों ने 12 साल बाद उस दरवाजे की सील तोड़ी तो कमरे की अपनी ही एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो वो पिछले 12 सालों से दुनिया को सुनाने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही हवा में एक अजीब तीखी गंध फैल गई, धातु जैसी महक। एक मजदूर ने बाद में बताया, ऐसा लगा जैसे पुराना सूखा हुआ खून अचानक फिर से गीला हो गया हो। ये पहला इशारा था कि जो बताया गया था सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था। अब बारी थी उन सबूतों की जो दीवारों के पीछे छिपाए गए थे। वो 12 साल बाद मिलने वाले सबूत जो पूरी कहानी बदलने वाले थे। पहली नजर बाथरूम पर गई। टाइल्स के बीच में गहरे रंग के धब्बे थे। जब टाइल्स के बीच भरी सीमेंट को खुरचा गया तो अंदर से गाढ़े लाल रंग का कुछ निकला जो 12 साल बाद भी खराब नहीं हुआ था। और फिर जब एक मजदूर ने गलती से बाथरूम के शीशे पर हाथ मारा तो उसे आवाज कुछ खोखली लगी। शीशे के पीछे की दीवार खोखली थी। जैसे ही शीशे को दीवार से हटाया गया, अंदर से प्लास्टिक में लिपटा एक छोटा सा पैकेट नीचे आ गिरा। उस पैकेट के अंदर थी एक टूटी हुई सोने की चेन और एक पेन ड्राइव। यही वो चाबी थी जो कमरा नंबर 407 के राज का ताला खोलने वाली थी। उस पेन ड्राइव में वो सच था जिसे मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। उस रात की डिलीट की हुई सीसीटीवी फुटेज जिसने सब कुछ देखा था। सुबह के 3:07 का वो सच जो अब सामने आने वाला था। फुटेज ने उस रात का हर एक पल कैद किया था। रात के 2:58। लड़की होटल के एक गेस्ट रोहित मल्होत्रा से बहस कर रही है। फिर रोहित उसे जबरदस्ती कमरे के अंदर धकेलता है और दरवाजा बंद हो जाता है। घड़ी में 3:07 होते हैं। दरवाजा फिर खुलता है। रोहित अकेला बाहर आता है। उसकी शर्ट पर एक गहरा धब्बा है। लेकिन सबसे खौफनाक पल अब आता है। वो कॉरिडोर में लगे कैमरे की तरफ घूर कर देखता है और मुस्कुराता है। और उसी पल फुटेज काली पड़ जाती है। अब सच आईने की तरह साफ था। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब सवाल ये था कि 12 साल पुराने इस झूठ को आखिर बुना कैसे गया था। इस साजिश की परतें ऑटोप्सी रिपोर्ट से खुलनी शुरू हुईं। 2014 की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था आत्महत्या, लेकिन 2016 की जांच ने बताया कि लड़की के हाथों पर खुद को बचाने के दौरान लगे जख्म थे। गले पर जो कट का निशान था उसका एंगल ऐसा था जो किसी राइट हैंडेड इंसान के लिए खुद बनाना नामुमकिन था। और सबसे बड़ा सबूत, लड़की के नाखूनों के नीचे से रोहित मल्होत्रा का डीएनए मिला। फोरेंसिक सबूतों ने साफ कर दिया था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक रेज किलिंग थी, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आकर की गई एक हिंसक हत्या।
लड़की का संघर्ष, उसके शरीर पर कई घाव और दीवारों पर मिले खून के छींटे सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। तो फिर इस कत्ल को छिपाया कैसे गया? रोहित के पिता होटल के मालिक के बिजनेस पार्टनर थे। पुलिस पर दबाव डालकर केस को जल्दबाजी में बंद करवाया गया। जरूरी सबूत मिटा दिए गए, मेन सर्वर से सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई और जो कुछ भी बचा कुचा था उस पर पर्दा डालने के लिए पूरे कमरे को ही हमेशा के लिए सील कर दिया गया। 12 साल बाद जब रोहित मल्होत्रा पकड़ा गया तो वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, वो मेरा राज खोलने वाली थी, मैं अपना आपा खो बैठा। इसी कबूलनामे ने रोहित मल्होत्रा के जुर्म की कहानी पर आखिरी मोहर लगा दी। इंसाफ तो हो गया, लेकिन जैसा कि कहते हैं, कुछ जगहें अपने अंदर हुई घटनाओं को कभी नहीं भूलती। अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव पर हैं, कमरे का अंजाम। रोहित मल्होत्रा को अपने जुर्म के लिए 25 साल की सजा हुई। कानून ने अपना काम कर दिया था और इस कहानी के इंसानी किरदारों का हिसाब पूरा हो गया था। उस होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उस होटल के बंद होने से कमरा नंबर 407 की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से वो एक लोकल लेजेंड, एक डरावनी कहानी में तब्दील हो गई। अब जो बातें सामने आती हैं, वो पुलिस फाइलों में नहीं, बल्कि लोगों की जुबान पर है। कहा जाता है कि उस वीरान पड़े होटल में आज भी कमरा नंबर 407 के बाथरूम की टाइलों से खून जैसा लाल तरल रिसता रहता है। होटल की आखिरी मेंटेनेंस रिपोर्ट में भी लिखा था, लोहे जैसी तेज गंध, वजह मालूम नहीं। और ये सब उस इमारत में हो रहा है जहाँ सालों से बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। और इस किंवदंती का सबसे खौफनाक हिस्सा, कहते हैं हर साल 14 जून को ठीक सुबह के 3:07 पर चौथी मंजिल का वो बंद पड़ा सीसीटीवी कैमरा अपने आप चालू हो जाता है, ठीक उसी वक्त जब 12 साल पहले रोहित उस कमरे से बाहर निकला था। शायद ये सच ही है, कुछ कमरे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं।